क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इफ वेक्टर r बराबर सर जी वेक्टर r बराबर हमने लेते क्वेश्चन a cos t I कैट प्लस a sin t j कैट प्लस t k कैट। हमको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, डेल आर बाई डेल टी निकालना। दूसरा क्या निकालना है भाई, डी स्क्वायर आर अपन डी एच स्क्वायर निकालना। तीसरा क्या निकालना है, डेल आर क्यू अपन डेल टी क्यू निकालना, ठीक है ना। अब देखिए भाई, अब यहाँ से हम लोग का बीएससी का पार्ट शुरू हो गया, ठीक है ना। बीएससी का पार्ट हम लोग क्या हो गया, शुरू हो गया वेक्टर कैलकुलस, ठीक है ना। अब चलिए देखिए, अब इसको हम क्या करना है, टी के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिख लेंगे यहाँ पर। गिवन दैट आपका क्या है, गिवन दैट दिया है भाई, वेक्टर आर बराबर दिया है ये आपको गिवन दैट है, ठीक है। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, टी के, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि भाई साइन टी का अवकलन क्या होता है, कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन टी होता है, ठीक है ना। क्या होता है, माइनस ए साइन टी आई प्लस, अब इसको किसके रिस्पेक्ट में, कॉस टी का क्या होता है अवकलन, साइन टी का कॉस टी, ए कॉस टी प्लस डी आई डी बाई डी टी, टी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो हमारा डेलार में पहला निकाल लिया, ठीक है। एक बार अगेन डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू टी कर दीजिए भाई, जी स्क्वायर आर अपन टी स्क्वायर। अब साइन को एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, ए कॉस टी आई प्लस, एक बार इसको करें तो क्या हो जाएगा, अब एक कॉस क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए साइन टी, और यहाँ पर टी नहीं है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डी स्क्वायर आर अपन डी एक्स निकाल लीजिए, आप क्या निकाल दें, डी क्यू आर अपन जी टी टू क्यू, ठीक है ना। अब निकाल लीजिए, तीसरा निकाल लीजिए भाई, अब देखिए साइन का जब मतलब कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस साइन ए साइन टी आई, माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस ए कॉस टी, ठीक है ना। अब इसका निकालना मापान निकालना है, मापान कैसे निकालते हैं, आप लोग अभी बताया था कि जो आई के कोफिशिएंट होता है उसी का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पर आई प्लस माइनस ए कॉस टी का स्क्वायर प्लस टी का कोफिशिएंट क्या है भाई, 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब इधर ऊपर थोड़ा कम कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए साइन स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कॉमन कितना होता है 1, और ए का स्क्वायर मतलब मॉड स्क्वायर जाएगा, क्या होता है, ए बचेगा।
जा जाएगा, ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ते हैं हम लोग। बीएससी में वेक्टर कैलकुलस बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है ना। अब देखिए वेक्टर आर बराबर दिया है, वेक्टर ए ई की पावर ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ठीक है ना। देन प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, आर क्रॉस डेल आर बाई डेल टी बराबर क्या है 2 ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और दूसरा ये प्रूफ करना है डी स्क्वायर आर अपन डी टू स्क्वायर माइनस ओमेगा टी बराबर 0। ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, आर के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, हमें डिफरेंशिएशन कर देते हैं इसको, जो दिया है आपको। क्या हो जाएगा, डेल आर बाई डेल टी, ये होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है। ई की पावर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ई की पावर ओमेगा टी होता है, लेकिन जो यहाँ पे कांस्टेंट एक लगा है उसको क्या हो जाएगा, फिर से हम ओमेगा टी करेंगे तो टी का तो 1 हो जाएगा, ओमेगा बाहर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए ओमेगा टी ई की पावर ओमेगा टी प्लस, अब देखो ई की पावर माइनस ओमेगा टी, तो ई की पावर माइनस ओमेगा टी का ई की पावर माइनस ओमेगा टी, लेकिन फिर से माइनस ओमेगा टी के करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर बी ओमेगा ई की पावर माइनस ओमेगा टी, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस निकाल लेते हैं। क्रॉस कैसे निकलता है, अब हमको निकालना है पहला एक क्रॉस डेल आर बाई डेल टी, आर क्रॉस डेल आर बाई डेल टी निकालना है। निकालो, कैसे निकलता है भाई, हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आई जे और के लिखते हैं। आर का कोफिशिएंट लिखो, आर कोफिशिएंट क्या है, वेक्टर ए ई की पावर ओमेगा टी, और जे कोफिशिएंट क्या लिखो, ई की पावर माइनस ओमेगा टी। या ऐसे ही कर दो, आर क्लास ये निकाल लो, आर क्लास डेल आर बाई डेल टी निकाल लो। सबसे पहले आर वाले को लिखते हैं, क्या है, वेक्टर ए ई की पावर ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी ई की पावर ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी क्रॉस डेल आर बाई डेल टी कितना आया, ए वेक्टर ए ओमेगा ई की पावर प्लस ओमेगा टी पहले प्लस वेक्टर बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा भी है भाई। अब देखिए अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल दें, देखिए कैसे होता है, गुणा, जैसे गुणा हम लोग करते हैं तो वेक्टर ए का वेक्टर ए में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। करके एक बार दिखा देते हैं हम लोग, वेक्टर ए का वेक्टर ए में गुणा होगा, वेक्टर बी का वेक्टर बी में गुणा होगा, देखिए कैसे, ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी तो बाहर हो जाएगा, देखिए वेक्टर ए का वेक्टर ए में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और वेक्टर ए का किस में करेंगे, अब वेक्टर बी में करेंगे, ठीक है ना। ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी इंटू ई की पावर माइनस ओमेगा टी, अब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा, इसमें नहीं गुणा होगा, वेक्टर का वेक्टर में गुणा होता है, ठीक है ना। प्लस अगर हम वेक्टर बी का वेक्टर बी में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वेक्टर बी का किस में करेंगे, वेक्टर ए में करेंगे, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ओमेगा ई की पावर ओमेगा टी ई की पावर ओमेगा टी, देखिए इसका इसमें गुणा किए, इस वाले में, इस वाले में। अब आधा सवाल घाते जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 0 1 होता है, ओमेगा ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस बी क्रॉस ए क्या होता है, बी क्रॉस ए को इसी तरह रहने दीजिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और इसका क्या हो जाएगा ओमेगा, आधा सवाल घाते जुड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ए की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे माइनस है तो इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा,
क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। अब इंटरमीडिएट वालों प्रॉपर्टी एक पढ़ेगी कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख रहे हैं, अगर इसको हम अपोजिट लिख दे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए लिख सकते हैं। ये इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो इसको हम बी क्रॉस ए लिखेंगे, तो यहाँ बी क्या जाएगा, माइनस माइनस बी क्रॉस ए लिखेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा बी क्रॉस ए प्लस ओमेगा बी क्रॉस ए। अब देखिए दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा इसके बिना बी क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है ना भाई। क्या जाएगा, 2 ओमेगा बी क्रॉस ए हो जाएगा। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, ये पहला प्रूफ हो गया। दूसरा बहुत आसान है, इसमें भी ये लगेगा, जल्दी से नोट कर लेंगे, इसमें दिक्कत तो नहीं है। चलिए ठीक, बता दें। पहले ये रहेगा फिर उसको सिखाए फिर। अब दूसरा पार्ट हमको प्रूव करना है। देखिए ये तो यहाँ तक हो गया है, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। कर दीजिए इसको, डेल आर बाई डेल टी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ई की पावर ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ई की पावर ओमेगा टी, लेकिन फिर से ओमेगा टी के करेंगे भाई क्या हो जाएगा, ओमेगा भी रह जाएगा, क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर ई की पावर ओमेगा टी। देखिए माइनस ओमेगा टी के करेंगे तो माइनस ओमेगा टी आएगा, माइनस में प्लस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर भी ई की पावर माइनस ओमेगा टी। इन दोनों में कॉमन होता है क्या है, ओमेगा टी कॉमन है भाई, क्या बचेगा, वेक्टर ए ई की पावर ओमेगा टी प्लस वेक्टर बी ई की पावर माइनस ओमेगा टी। ए ई की पावर ओमेगा टी ये क्या है, आर के बराबर है, वेक्टर आर के बराबर है, बी स्क्वायर आर अपन डी टू स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर बराबर 0। ये आपको प्रूफ हो गया, ठीक है। दूसरा प्रूफ हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, ये प्रूफ करना, आर बराबर दिया cos nt आई कैप प्लस साइन nt जे कैप व्हेन n इज कांस्टेंट। n क्या है, नियतांक है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। जब n कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, 0 हो जाएगा। तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के। ये हमको प्रूफ करना है। r डॉट डी आर बाई डी टी क्या होगा, 0, r क्रॉस डी आर बाई डी टी क्या होना चाहिए, n के कैप, ठीक है ना। और ये प्रूफ करना है, डी स्क्वायर आर अपन डी टू स्क्वायर क्या हो जाए, माइनस एन स्क्वायर वेक्टर आर, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए तो मिटा दें, ठीक है। दिया है आपको, क्या दिया, गिवन दैट, ठीक है ना, गिवन वेक्टर आर बराबर दिया है cos एंटी आई कैप प्लस साइन एंटी जे कैप, ठीक है ना भाई। चलिए इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डेल आर बाई डेल टी। आप देखिए इसको हम क्या मान लेते हैं, पूरे को एंटी को, जैसे कि टी मान लो, पूरे को क्या मान लो, जैसे कि किसके रिस्पेक्ट में, जैसे कि हम डी बाई डी एक्स निकालते थे, डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता था, cos x होता था, यही तो होता था भाई। इस पूरे वाले को हम लोग x मान लेते हैं, जिसको x मानेंगे उसका फिर से करेंगे तो इसका cos nt का क्या हो जाएगा, माइनस साइन nt। अब फिर से अगर nt का करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, फिर से अगर nt का करेंगे तो क्या हो जाएगा, t का तो 1 हो जाएगा, n बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस nt प्लस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos nt डी बाई डी एक्स, फिर से क्या करेंगे, nt का करेंगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। चलिए हमको r डॉट का निकाल लेते हैं, डेल आर बाई डेल टी निकाल लेते हैं, ठीक है। हम निकाल लेते हैं r डॉट डेल आर बाई डेल टी। हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ गुणा करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं, तो इसका इसके साथ करेंगे।
अब इसमें देखिए साइन वाइन के साथ नहीं गुणा होगा, आई का आई के साथ गुणा होगा। देखिए आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एन साइन एन टी इंटू कॉस क्या हो जाएगा, एन टी हो जाएगा आई डॉट आई प्लस। अब इसका हम करेंगे जे डॉट जे का जे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन साइन एन टी इंटू कॉस क्या हो जाएगा, एन टी हो जाएगा जे डॉट जे हो जाएगा। आई डॉट आई कितना होता है, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस साइन एन टी कॉस क्या हो जाएगा, एन टी हो जाएगा प्लस साइन एन टी कॉस क्या हो जाएगा, एन टी। देखिए भाई ये प्लस माइनस दोनों कट जाएंगे, 0। डेल आर बाई डेल टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल आर बाई डेल टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दूसरा निकालना है, क्या निकालना है भाई देख लेते हैं। आर क्रॉस डेल आर बाई डेल टी निकालना। दूसरा जो हमको निकालना है नोट कर लीजिए मीटर। हमको दूसरा जो निकालना था भाई, क्या निकालना है, आर क्रॉस डेल आर बाई डेल टी निकालना है। अब आप चाहे आर क्रॉस डेल आर बाई डेल टी किससे निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट से निकाल लीजिए या आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या आई का आई के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, जे का जे के साथ करेंगे 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या अब यहाँ से ध्यान दीजिए, आर बराबर आई का किसके साथ करते हैं, जे के साथ करते हैं। ठीक है ना, आई क्रॉस जे क्या होता है, 1 के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए आई का आई के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, आई का जे के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन कॉस स्क्वायर एन टी आई क्रॉस जे प्लस। अब देखिए साइन का फिर इसको मतलब इसको इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा, आई क्रॉस आई 0 होता है, तो ये पहले खत्म हो जाएगा। फिर इसको पकड़ेंगे इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एन टी और आई का किसके साथ करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, आई क्रॉस जे प्लस। अब इसका इसके साथ करते हैं माइनस एन साइन स्क्वायर एन टी जे क्रॉस क्या हो जाएगा, आई। ठीक है ना भाई। अब देखिए फिर इसका इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जे क्रॉस जे क्या हो गया, 0 हो जाएगा। चलिए आई क्रॉस जे कितना होता है, के होता है ना भाई, ये बताए तो थे। यहाँ पे आई था, यहाँ जे था, यहाँ पर के था। आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। उल्टा चलेंगे तो बताया भी थे माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, के का प्लस माइनस। ठीक है, साइन स्क्वायर एन टी जे क्रॉस आई, देखिए जे क्रॉस आई उल्टा चल रहे हैं, क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस के कैप हो जाएगा, एन कॉस स्क्वायर एन टी के कैप और माइनस में प्लस एन के कैप साइन स्क्वायर एन टी। दोनों में हम क्या एन टी कॉमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, एन 1। यही तो प्रूफ करना था ना भाई, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था ना। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए जल्दी से मिल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, ये भी सेम वैसे ही कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, इफ वेक्टर आर बराबर ए कॉस लेमडा टी प्लस बी साइन लेमडा टी वेक्टर है। ठीक है ना, और प्रूफ क्या करना है आपको, देन प्रूफ
क्या करना है? पहला डी स्क्वायर आर अपन डी टू स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम लेमडा स्क्वायर आर वेक्टर आर बराबर 0 प्रूव करना है, ठीक है ना? पहला प्रूव करना है। दूसरा देखिए वेक्टर आर क्रॉस डेल आर बाई डेल टी बराबर क्या प्रूव करना है? लेमडा टाइम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना? यही हमको प्रूव करना है, ठीक है ना? तो ऐसे डब्ल्यू दे तुम लोग को बता दें भाई, 2 बार स्क्वायर करना, ठीक है ना? चलो बता देते हैं, ठीक है? पहला तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। साइन क्या हो जाएगा? देखिए साइन का माइनस कॉस टी हो जाता है, तो माइनस ए साइन लेमडा टी, और फिर से भाई लेमडा टी का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? टी का तो 1 हो जाएगा, लेकिन लेमडा क्या हो जाएगा? लेमडा बाहर हो जाएगा, प्लस वेक्टर बी का कॉस लेमडा टी, और फिर से लेमडा का लेमडा हो जाएगा। लेमडा टी का क्या होता है? लेमडा टी का डिफरेंशिएटर में तो लेमडा क्या है? कांस्टेंट है, और टी का 1 हो जाएगा, ठीक है ना? फिर से एक बार कर दो। इसको फिर से करेंगे क्या हो जाएगा? कॉस लेमडा टी, और फिर से लेमडा का करेंगे क्या हो जाएगा? लेमडा फिर बाहर हो जाएगा, क्या लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब देखो कॉस ओमेगा टी क्या होता है? माइनस साइन क्या होता है? कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा? मतलब कॉस लेमडा टी का, जैसे कॉस एक्स क्या होता था? माइनस साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन साइन हो जाएगा, माइनस साइन लेमडा, और डी बाई डी एस इसका लेमडा टी का करेंगे क्या हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना? अब दोनों में से कॉमन क्या है भाई? माइनस लेमडा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर ए कॉस लेमडा टी प्लस बी साइन लेमडा टी, ये कितना है? आर के बराबर है ना? क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर आर अपन डी टू स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? माइनस लेमडा वेक्टर आर। अब इसको इधर पक्षांतर करो तो प्रूफ हो गया कि नहीं? सही है ना? ये प्रूफ हो गया, ठीक है? नोट कर लो। ये कर लोगे, पिछले वाले प्रश्न उत्तर है से कर लोगे, बता दे। बता दे, चलो ठीक है। अरे डिफरेंशिएशन कर दो, इसको क्या हो जाएगा? डेल आर बाई डेल टी माइनस ए लेमडा साइन लेमडा टी, और वेक्टर बी लेमडा कॉस लेमडा टी। अब आर क्रॉस डेल आर बाई डेल टी निकाल लेते हैं। अब देखो वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ करेंगे कितना हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब ए का वेक्टर बी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो बाहर हो जाएगा, लेमडा कॉस स्क्वायर लेमडा टी इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस, अब देखिए बी का ए में करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लेमडा साइन स्क्वायर लेमडा टी। अब देखिए बी का फिर किसमें करेंगे? वेक्टर बी में तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर देखिए बी क्रॉस बी कर रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा? बी क्रॉस ए हो जाएगा, और यहाँ पर लेमडा टी, ठीक है ना? अब देखिए इसको ए क्रॉस बी लिखेंगे तो क्या होता है? माइनस में हो जाएगा। देखो जैसे कि हम लोग ए क्रॉस बी लिखते हैं, तो इसको अगर बी क्रॉस ए लिख लेते हैं माइनस करके, ठीक है ना? पढ़े हो ना इंटरमीडिएट में? क्या हो जाएगा? प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा साइन स्क्वायर लेमडा टी। इसमें से कॉमन क्या है भाई? लेमडा कॉस लेमडा टी। यहाँ पे यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
कॉस स्क्वायर लेमडा टी प्लस साइन स्क्वायर लेमडा टी, यहाँ से काम आने कॉस स्क्वायर लेमडा टी प्लस साइन स्क्वायर लेमडा टी कितना वन होता है, क्या हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। वेक्टर आर क्रॉस डेल आर बाई डेल टी नोट कर लीजिए।